नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फनलर्न बाय अनुज में। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट होने वाला है। आप सभी के मन में थोड़ी बहुत जिज्ञासा रहने वाली है कि हम कितना अटेम्प्ट करें, सेफ अटेम्प्ट करें कि एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपने अटेम्प्ट, अपना टारगेट सेट कर ले। तो उसी के लिए आप सभी के सामने पूरा जोन वाइज, कैटेगरी वाइज आपके लिए आ चुका है सेफ अटेम्प्ट कितने सवाल करने हैं। दूसरा बात, आप कोई भी मुझे कमेंट करके ये नहीं बोलोगे कि सर ये कट ऑफ इतनी कम क्यों गई, कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई, क्योंकि बार बार मैं आपको कह रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये इसीलिए मैंने लिख दिया है सेफ अटेम्प्ट और हिंदी में भी लिख दिया है कितने सवाल करने हैं। अगर इतने सवाल आप करके आए हो तो आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। कट ऑफ का चार्ट भी मेरे पास है, कट ऑफ कितनी रहने वाली एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर से मैच करके वो भी मेरे पास है, लेकिन वो आज मैं आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज से बताने वाले हैं सेफ अटेम्प्ट कितने करने हैं। उसके बाद अगली वीडियो जो आएगी, जब आप इतना टारगेट सेट कर लोगे, अगली वीडियो में आपको ये पूरे का पूरा चार्ट जो है ये मैं बताऊंगा कि आपको क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 2-4 दिन के बाद। तो आज हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज, जोन वाइज कितने सोल्व करके आने हैं, विदाउट नेगेटिव मारे क्या करके आना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे की। अगर आप मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, तो ये 4345 आपके पास वैकेंसी हैं और इन 4345 वैकेंसी के अंदर आपके पास जर्नल में सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, तो वो आपका होगा 60 से 62 नंबर। 60 से 62 नंबर मतलब आपके आने चाहिए। आपके पास जो नंबर है वो 60 से 62 रहने चाहिए आपके। कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो स्कोर है वो लगभग 60 को टच करना चाहिए। अगर आपका 60 को टच करेगा तो आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे नहीं रहेंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या रहेगा क्या नहीं। आप इजीली, आपको हल्का नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है या ज्यादा भी मिलता है, आप कट कर लोगे। तो अपना टारगेट 60 तो आपको रखना ही रखना है। बात कर लेते हैं ओबीसी की। अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो आपके पास 56 से 58 नंबर, 56 से 58 नंबर का अपना टारगेट जरूर लेके चलना सेफ अटेम्प्ट में। 56 नंबर तक अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको मुंबई जोन के अंदर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जो सवाल आपको करने हैं विद एक्यूरेसी वो आपको करने हैं 56 के लगभग, और ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी कर सकते हो। एससी की बात करते हैं तो एससी की आपको 50 से 55 के बीच में, ठीक है। एससी की बात करते हो तो आपको 50 से 55 के बीच में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करके आने हैं, सवाल हल करके आने हैं, विद एक्यूरेसी करके आने हैं, गलत की संभावना कम से कम रखना। एसटी की बात करते हैं तो आपको 48 से 50 नंबर आपको मैंने बताया है। आप इससे कम भी चलेगा, मतलब अगर आप 46 भी 47 भी अगर आप करके आ रहे हैं तो भी एसटी कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि एक्यूरेसी के साथ इतना आपको करना ही करना है। एक अलग कैटेगरी हम यहां बना लेते हैं ईडब्ल्यूएस और यहां पे एक्स की, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बनाते हैं कैटेगरी तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपका जो लगभग होगा वो आपका 57 से 60 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। इतना आप अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता आपका
जो है वो ईस्टर्न रेलवे है। ठीक है, आपका ईस्टर्न रेलवे जो है वो जोन के अंदर कोलकाता आता है आपका। इसके अंदर 10,873 वैकेंसी आपके पास हैं। अगर आप जर्नल का सेफ स्कोर देखते हैं तो जर्नल का सेफ स्कोर आपका 60 से 63 के बीच में रहने वाला है। अगर आप सेफ अटेम्प्ट कितने सवाल करके आने हैं, 60 से 73 सवाल आपको करके आने हैं एक्यूरेसी के साथ। ओबीसी की बात करते हैं तो आपको 57 से 60 सवाल करके आने हैं। 57 से 60 सवाल किस में करके आने हैं आपको, ओबीसी के अंदर। एससी के अंदर आपको कितने करके आने हैं, 50 से 55 ही करके आने हैं एससी के अंदर। एसटी की अगर आप बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 48 से 51 के बीच में सवाल आपको करने हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी आपको 57 से 60 के बीच में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपका था कोलकाता ईस्टर्न रेलवे जोन का। इतने सवाल, कितने सवाल करके आने हैं, इतने सवाल करके आने हैं एक्यूरेसी के साथ। दूसरी बात, इनसे अगर 2-4 नंबर आपके कम भी रह जाते हैं, मान लो आपको मैंने बताया है 60, कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं सर इतनी तो कट ऑफ ही जानी है। ठीक है भाई, इतनी कट ऑफ जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन आपको इतने अटेम्प्ट का टारगेट रखोगे, 60 से 63 नंबर का टारगेट रखोगे, तो आप जाके यहाँ पे आपको मैंने बताया 60 से 63 नंबर लेके आना। जब आप अपनी की देखोगे तो आपके 50 से 55 नंबर ही मिलने वाले हैं या इससे भी कम निकल के मिलने वाले हैं। जब आप एग्जाम दे के बाहर निकलोगे 63 सवाल करके तो आपके 60 रह जाएंगे। जब आप घर तक पहुंचोगे आपके ये बिल्कुल ही 55 रह जाएंगे और जब की आएगी तो आपके 52 ही रह जाने हैं। तो टेंशन ना लो, ज्यादा भी जो उतावले हो रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बता दिए हैं, इससे भी तो कम रहेगी, तो वो अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए, पेपर दीजिए। उसके बाद जब आप घर तक पहुंचो तो आप मुझे बताना है सर हम तो 63 को बहुत ज्यादा बता रहे थे लेकिन हमारे तो 40 करके आए और जो हमारे नंबर आए हैं वो तो मेरे 32 ही आए हैं। तो सर आप इन्हीं टारगेट को आप सबको लेके चलना है और इन्हीं के बेस पे आपको तैयारी करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। अगर अब बात करते हैं हाजीपुर की, हाजीपुर की अगर आप बात करें तो आपको हाजीपुर के अंदर 58 से 61 नंबर, हाजीपुर में जर्नल को 58 से 61 नंबर तक का काम करके आना है। ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी को आपको 55 से 57 नंबर का काम करके आना है। एससी की बात कर लेते हैं, एससी की अगर आप बात करते हैं तो आपको 50 से 55 का काम करके आना है। एसटी की बात करते हो तो आपको 48 से 50 का काम करके आना है। सेम इनको तो अपना यही रखना है। आप अपने ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको 55 से 57 नंबर करके आना है। ठीक है, हाजीपुर का आपको समझ में आ गया होगा कि हाजीपुर का क्या रहा है। बात कर लेते हैं आगे भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 55 से 60 नंबर का काम करना है। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो आपको 55 से 57 नंबर का काम करना है। अगर आप एससी की बात करते हो तो अगेन 50 से 55 नंबर अटेम्प्ट करके आने हैं। बात कर लेते हैं एसटी की तो आपको 50 नंबर के करीब आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये था आप सबका इसमें। और अगर यहाँ पे बात करते हैं 55 से 56 नंबर का काम आपको करके आना है। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर में इतने आपको अटेम्प्ट करके आने, आपका सिलेक्शन लिख के ले लो, हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे कि क्या कम जाएगी, क्या ज्यादा जाएगी, कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी, 20 नंबर 30 नंबर, आपको ये अटेम्प्ट करके आना। इतना टारगेट करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। मर्जी आपकी है, आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली की बात करें तो 60 से 62, 57 से 59, आपको 52 से 55 नंबर। यहाँ बात करें तो 47 से 50 के बीच में, और अगर आप यहाँ बात करते हो तो 55 से 57 के बीच में आपको अटेम्प्ट करके आने। ये था आपका न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली के अंदर आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद जोन की बात कर लेते हैं फटाफट से। अगर इलाहाबाद जोन की करें तो आपको 55 से 58 के बीच में करके आना है।
उसके बाद अगर यहाँ की आप देखते हैं 55 से 58 के बीच में 55 से 56 नंबर का काम आपको यहाँ करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको हमने गलती कर दी, यहाँ पे आपको 52 से 55 के बीच का काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 52 से 55 के बाद आपको 50 से 53 नंबर का काम करके आना है। यहाँ पे आपको 48 से 50 के बीच का काम करना है और यहाँ पे आपको 52 से 55 नंबर तक का काम करना है, ठीक है। ये था आपका इलाहाबाद जोन का। इलाहाबाद जोन के अंदर इतना काम आप सभी को करके आना है। जल्दी से गोरखपुर और देख लेते हैं। गोरखपुर में आपको सेम 55 से 59 नंबर का जर्नल को यहाँ पे बात करते हैं तो आपको 55 से 56 नंबर का काम, ठीक है। अगर आप यहाँ की बात करते हो तो आपको 50 नंबर का काम और यहाँ की आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको 48 से 49 नंबर का काम और यहाँ पे आपको 56-57 नंबर का काम करके आना पड़ेगा। ये था आपका गोरखपुर का। गोरखपुर तक इतना सेफ स्कोर आपका रहने वाला है, इतना नंबर का काम आपको करके आना है। दोस्तों बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी के अंदर आपको 58 से 60 जर्नल, 55 से 57 आपको ओबीसी, 50 से 55 एससी, 48-49 के बीच में आपको काम करके आना है एसटी को और यहाँ पे आपको 55 से 56 नंबर का काम आपको ईडब्ल्यूएस को करके आना है। ये था आपका गुवाहाटी का। अब बात कर लेते हैं जयपुर का। तो जयपुर की अगर आप बात करते हैं तो जर्नल को आपको 55 से 58 नंबर का काम, ठीक है। आपको ओबीसी को 52 से 54 नंबर का काम, एससी को 50 से 52 नंबर का काम करके आना है। एसटी की बात करें तो 48 से 50 नंबर और आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो 53 से 55 नंबर का काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप बात कर लेते हैं चेन्नई की, चेन्नई में दोस्तों, चेन्नई में अगर आप जर्नल की बात करते हो तो आपको 60 से 61 नंबर तक का काम आपका होना चाहिए। 56-57 नंबर तक ओबीसी को अटेम्प्ट करने चाहिए। 50 से 51 नंबर तक आपको एससी को, 48 से 49 नंबर का काम आपका एसटी का और यहाँ पे आपका 56 से 58 नंबर का काम होना चाहिए, ठीक है। इतना काम आपका होना चाहिए चेन्नई का। अब बात कर लेते हैं सिकंदराबाद का। सिकंदराबाद की बात करते हैं तो आपके पास 58 से 60 नंबर ओबीसी जर्नल कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 55 से 57 नंबर के बीच में आपका काम चल जाएगा। एससी की अगर आप बात करते हो तो एससी आपका 50 नंबर पे हो जाएगा और एसटी भी लगभग आपका 48 से 50 नंबर के बीच में। और अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो वो 56 से 57 के बीच में आपके रहने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं कोलकाता की। अगर आप कोलकाता बात करते हो, अब ये जो कोलकाता है आपका, ये साउथ ईस्ट रेलवे, ये जो कोलकाता था ये ईस्टर्न रेलवे था। ये जो कोलकाता है ये आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। तो अगर आप इसकी कट ऑफ की बात करते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे की, तो ये आपकी 58 से 60 नंबर जर्नल अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर आप बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी को आपको 55 से 57 नंबर तक करके आने हैं। इन्हें यहाँ पे 48 से 50 एससी को करने की जरूरत है। और आपको एसटी की अगर आप बात करते हैं 50 से
52 नंबर एससी को और 48 से 50 नंबर आपको एससी एसटी, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 57 नंबर के बीच में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिलासपुर की। अगर आप बिलासपुर की बात करते हैं तो जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी, जो सेफ अटेम्प्ट आपको सवाल करने हैं, या कट ऑफ नहीं, सेफ की बात कर रहे हैं तो आपकी 55 से 58 नंबर के बीच में जाने की उम्मीद है। अगर आप बात कर लेते हो इसकी तो ये आपकी 52 से 55 नंबर तक आप अपना सेव करके आने हैं आपको। उसके बाद अगर आप देखते हैं एससी की तो आपको 48 से 50 नंबर तक का काम करना है, और अगर आप आगे यहाँ देखते हैं तो आप 50 नंबर का आप काम कर लीजिए, यहाँ पे आप 55 नंबर तक का काम आपको करके आना है। तो दोस्तों ये बिलासपुर तक का था। इतने सवाल अगर आप करके आओगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरा इजी था या हार्ड था। अगर वो आपको 5 नंबर भी देगा ना टूटे से भी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये टारगेट लेके चलोगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं ये टारगेट क्यों जरूरी है आप सभी के लिए। एक बार बात कर लेते हैं हुबली जोन की, कि हुबली के अंदर आपका क्या रहने वाला है। हुबली की बात करें जर्नल को तो आपको 60 से 62 नंबर का काम आपको यहाँ पे करना होगा। 60 से 62 है, लेकिन हुबली जोन की अगर हम प्रीवियस की बात करें, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो हम 60 से 62 नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार हुबली जोन की कुछ कम रहने वाली है। तो हम यहाँ पे 58 से 61 लेके चलने वाले हैं। यहाँ पे आप करोगे 55 से 57, और 55 से 57 के बाद आप यहाँ पे 50 से 55, और यहाँ पे आपका 50, और यहाँ पे आपका 57। इतने नंबर अगर आप हुबली जोन से लेते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं मुंबई। अब अगर ये जो मुंबई है ये वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे आपकी जो वैकेंसी आई है और वो रेलवे वाइज आई है। सेंट्रल रेलवे की कितनी है, वेस्टर्न रेलवे की कितनी है, तो ये वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। तो वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, अब आप उसकी बात कर लेते हैं। ये आपकी अगेन मैं कट ऑफ बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास कट ऑफ का वो था, लेकिन आपको नंबर ऑफ सवाल करके आने हैं। कितने नंबर ऑफ सवाल करके आए, कट ऑफ में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं कट ऑफ से आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता रहा हूं, तो मैं फ्लो में आपको कट ऑफ बोल गया, लेकिन आपको कितने सवाल करके आने हैं वही देखना है, कट ऑफ में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 से 61 नंबर, लगभग 60 से 61 नंबर का काम आपका होना चाहिए जर्नल में। आपका यहाँ पे 57 से 58 नंबर का काम ओबीसी को करना चाहिए। आपको यहाँ 53 से 55 का काम एससी को करना चाहिए, और 49-50 नंबर का काम एसटी को करना चाहिए, और 58 नंबर तक का काम आपका ईडब्ल्यूएस को करना चाहिए। तो ये आपका था कि आपको मुंबई वेस्टर्न रीजन जो आपका रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे का जो है, वहां पे आपका जोन वाइज में और कैटेगरी वाइज कितना सेफ स्कोर रह सकता है। बात कर लेते हैं जबलपुर की। अब अगर आप लास्ट बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर में आपको सेम वही 60 से 61, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओबीसी के अंदर कम देखने को मिलेगा, तो आप करोगे तो यहाँ पे आपको 55 से लेकर 56 नंबर तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप 51 नंबर से लेके 53 नंबर तक कर सकते हो। यहाँ पे 45 से 48 के लिए कर सकते हो, और यहाँ पे आपको 57 नंबर तक का काम करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने था पूरे का पूरा एक सेफ स्कोर की कितना आपको करना है, कितना आपको नहीं करना। ये सारे सेफ, इतने अटेम्प्ट का आप लक्ष्य बना के चलोगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकोगे। मैं चाहता तो आज आपको कट ऑफ दे सकता था, मैं आपको कट ऑफ बता सकता था। मेरे पास ये पूरे का पूरा आप देख सकते हैं, पूरे का पूरा आपका आगे पीछे पूरा एनालिसिस होके कि पूरा आपके साथ मैंने बनाया हुआ है, मेरे पास है कि कितना क्या है कितना क्या नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये सही टाइम नहीं है आपको बताने का, क्योंकि आज आप तैयारी कर रहे हो, तो आज आप फिलहाल ये अटेम्प्ट
अटेम्प्ट्स लेके चलो। जब आप, ये गारंटी है, अगर मैंने आपको 60 से 62 बताया है और आप अगर 60 से 62 का टारगेट लेके चलते हैं, तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और एग्जाम में बैठते हैं, तो आपके मार्क्स जो आएंगे वो 55 नंबर तक ही आएंगे या 57 नंबर तक आएंगे, बाकी नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसलिए टारगेट अगर आप ये रखोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नॉर्मलाइजेशन का पीछा बिल्कुल छोड़ दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है बैसाखी, कि आपके दोनों पैर मजबूत हैं फिर भी आपने बैसाखी लगा के चलना है आपको, ठीक है। तो बैसाखी का सारा ठीक है, आपको एक तो पूरा ही बैसाखी के ऊपर आ जाए और एक चल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत बैसाखी लगा के चल रहा है तो काम चल जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल, आप अगर ये अटेम्प्ट करके आओगे ना तो आपको थोड़ा बहुत सहारा भी किसी ने दे दिया, आप भागने लग जाओगे। और इसके कम अगर आप रहे, मान लिया मैंने 60 से 62 लिखा है, आपके नंबर 57 आ गए तो भी आप पार निकल जाओगे। आपने अगर टारगेट ही रखा है 42 नंबर का, आपके नंबर 32 आएंगे। जिंदगी में कोई आपको चाहे मोटर के आपके पैरों के नीचे टायर लगा दे, आप तब भी नहीं निकल पाओगे। तो अपना टारगेट मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है, इतना सेफ स्कोर आपको करके आना है। इतना सेफ स्कोर अगर आप करोगे तो आप मान के चलना आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई अगर आपको डाउट है, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स का, डाउट्स का स्वागत करते हैं हम। और साथ में ही वीडियो को लाइक शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी एक वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।